नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम सुनने वाले दोस्तों के लिए बादस दुआ व सलाम अर्ज़ ये है कि मैं आज मुफ़क्किर इस्लाम हकीमुल उम्मत डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह के अफ़कार और नज़रियात को लेकर आपके सामने हाज़िर हूँ। अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी को चूँकि मशकूक बनाया गया और कुछ लोगों ने इसके ऊपर गुफ्तगू की, अपना मकसद सिर्फ़ ये है कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल की ज़िंदगी के वो गोशे जिससे लोग आशना नहीं हैं वो लोगों के सामने बयान किए जाएँ, जिससे पता चले कि अल्लामा इकबाल के अपने नज़रियात क्या थे और मुफ़क्किर इस्लाम मुसव्विर पाकिस्तान नज़रियाती तौर पर क्या इस्लाम पसंद थे, इस्लाम से मोहब्बत रखते थे कि नहीं। क्योंकि उनके शायरी से तो लोग खवास आशनाई हैं, तो अवामन नास को सवाए चंद के बाकी जो है ना आपके अशार से लाताल्लुक़ी है, बल्कि बेहंगम शायरों के नाम भी इकबाल के नाम के शायरी भी इकबाल के नाम के साथ जो है ना शेयर की जाती है। इसलिए मैं तरतीब वार इंशाल्लाह मराहिल के साथ इकबाल का मुकदमा लेकर चलूँगा और फैसला मैं भी अवाम पर छोड़ूँगा कि आप फैसला कीजिएगा कि अल्लामा इकबाल की दीनी खिदमात क्या हैं और आपके अफकार क्या थे। तो यहाँ इकबाल के नज़रियाती तौर पर कि आपका नज़रिया क्या था और आप किस जानब माइल थे, ये भी गुफ्तगू तलब बात है कि आप की फ़िक्र क्या थी। किसी दूसरे का किसी शख्सियत पे इल्ज़ाम लगाना और है, और शख्सियत का ख़ुद अपने बारे में कहना कि मेरी फ़िक्र क्या है, ये ज़्यादा वज़न रखता है। जब बंदा ख़ुद ये इकरार करे कि मेरी फ़िक्र मेरा नज़रिया ये है और मैं इस जानब हूँ, तो ज़ाहिर सी बात है कि जब बंदा किसी चीज़ का ख़ुद इकरार करेगा तो बजाय किसी दूसरे की उसकी जानब मंसूब करने के उस बात को मद्देनज़र रखा जाएगा। तो मैं आपके सामने इकबाल का अपना नज़रिया रखता हूँ कि अल्लामा इकबाल का अपना नज़रिया क्या है, जिसका वो इजहार करते हैं अपने ख़त के अंदर कि मेरा नज़रिया क्या है और मैं किस फ़िक्र से तल्लुक़ रखता हूँ। चुनाचे अपने एक ख़त में आप ज़िक्र करते हैं और वो ख़त है सैयद सुलेमान नदवी के नाम 13 नवंबर 1917 को लिखा गया। ये 13 नवंबर 1917 इकबाल की 1877 की जो पैदाइश है उसको अगर इसके साथ जमा किया जाए तो अल्लामा इकबाल की उम्र रफ्ता जो है ना जवानी की हदूद से ऊपर गुजर जाती है। उस वक़्त आप ये बात लिख रहे हैं, तो उस वक़्त अल्लामा इकबाल 64 साल से ऊपर गुजर जाते हैं। उस वक़्त अल्लामा इकबाल ये इजहार कर रहे हैं, ये है ख़ुतूत इकबाल और सफ़ा नंबर 364 पर अल्लामा इकबाल ने ये ख़त सुलेमान नदवी के नाम 13 नवंबर 1917 को लिखा, जिसमें ये लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर तसव्वुफ़ का जिक्र करते हैं कि सिलसिलों में क्या इन्हिताज चल रहा है। तो कहते हैं कि ख्वाजा नक्शबंद और मुजद्दिद सरहंद की मेरे दिल में बड़ी इज़्ज़त है, मगर अफसोस है कि आज ये सिलसिला भी अजमियत के रंग में रंग गया है। यही हाल सिलसिला कादरिया का है जिसमें मैं ख़ुद बैत रखता हूँ। अब अल्लामा इकबाल यहाँ पर अपना ख़ुद जिक्र फरमा रहे हैं 1917 में कि यही हाल सिलसिला कादरिया का है जिसमें मैं ख़ुद बैत रखता हूँ। यानी अल्लामा इकबाल का अपना इकरार देखा जाएगा कि आप क्या ख़ुद फरमा रहे हैं। ये कोई बचपने की उम्र नहीं है और ये लड़कपन की उम्र नहीं है, ये जवानी की उम्र गुजरने के बाद अल्लामा ने ये जो है ना इसका इजहार किया है कि यही हाल सिलसिला कादरिया का है जिसमें मैं ख़ुद बैत रखता हूँ। और आप इसका इकरार कर रहे हैं कि मेरी बैत सिलसिला आलिया कादरिया के अंदर है। और ये उस वक़्त के जिस वक़्त हिंदुस्तान के अंदर मिर्ज़ा कादियानी मर चुका और वासिल जहन्नम हो चुका,
उसके बाद इकबाल ये ख़त लिख रहे हैं और उस ख़त के अंदर इजहार कर रहे हैं कहाँ 1908 और कहाँ 1917। अब ज़रा देखिए कि अल्लामा इकबाल कहाँ बैत थे इस सिलसिला के अंदर। ये मेरे पास किताब है, चूँकि जो है ना अफकार अल्लामा इकबाल के कुतुब से ही ज़ाहिर होंगे। जो कुतुब, ज़ाहिर सी बात है किसी की ज़िंदगी के ऊपर जब आप लिख रहे हैं या बता रहे हैं तो वो कुरान और हदीस से तो बात तो नहीं होगी। जो बंदा ही एक सदी कबल के पहले का हो, दुनिया से पर्दा किए हुए गए हुए, सदी भी मुकम्मल ना हुई हो, तो ज़ाहिर सी बात है फिर उसके बाद की कुतुब के हवाले दिए जाएंगे। तो ये मेरे पास किताब है सैयद नूर मोहम्मद कादरी, इसके निगारशात उन्होंने इकबाल के दीनी और सियासी अफकार। तो इस के अंदर, इस किताब के अंदर इकबाल के दीनी और सियासी अफकार के सफ़ा नंबर 33 पर लिखते हैं कि इकबाल की बैत कहाँ पर थी। चुनाचे इसमें वो लिखते हैं कि हकीमुल उम्मत हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के बारे में मीर गुलाम बेग नेरंग, जिनकी मुतवफ़ा 1952 ईस्वी, अपने एक मजमून इकबाल के बाद हालात में रकम तराद हैं। इन अल्लामा इकबाल के वालिद माजिद सूफ़ी बुजुर्ग थे, ख़ुद इकबाल सिलसिला कादरिया में बैत किए हुए थे। ख़ुद हज़रत हकीमुल उम्मत भी सैयद सलमान नदवी को एक ख़त में तहरीर करते कि यही यार सिलसिला कादरिया है जिसमें मैं ख़ुद बैत रखता हूँ। अब इस पर आगे चलकर ये लिखते हैं कि अल्लामा की बैत कहाँ थी। लिखते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह वालिद माजिद हज़रत कादी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे। अपने फर्जंद को लेकर आस्ताना लिया अवान शरीफ गुजरात, कादी साहब अवान शरीफ गुजरात पर हाजिर हुए और दुआए खैर के लिए मारूज हुए। कादी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने नन्हे मोहम्मद इकबाल के लिए दुआ फरमाई और कहा कि ये लड़का हज़रत रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा पैरोकार होगा, सच्चा पैरो होगा। तो मोहम्मद इकबाल से शऊर को पहुँचे तो उनके वालिद माजिद ने कादी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते हक परस्त पर बैत कराई। माहनामा आईना, लाहौर, अप्रैल 1965, सफ़ा नंबर 24। अब इसके नीचे हाशिया के अंदर कादी साहब का तारुफ करवाया गया है अवान शरीफ, जहाँ पर अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल बैत थे और जिस बैत का आप अपने ख़त के अंदर ज़िक्र भी करते हैं। और ये बात जो इसका वाक़या भी आगे ये ज़िक्र है और ये इसके साथ साथ यही बात जो लिखी है अलहाज मोहम्मद ज़हूरुल हसन कादरी। इकबाल के ऊपर बहुत सारे ज़िम्मेदार लोगों ने किताबें लिखी हैं। ये किताब है अलहाज मोहम्मद ज़हूरुल हसन कादरी, इसकी तरतीब और तालीफ़ की है उन्होंने। यही बात अल्लामा मोहम्मद इकबाल, डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह की अवान शरीफ बैत होने की और अल्लामा की जो है ना इस फ़िक्र की, यही बात इन्होंने सफ़ा नंबर 20 पर लिखी है। सफ़ा नंबर 20 पर यह बात सामने ये मौजूद है। कहते हैं कि शेख नूर मोहम्मद सुल्तान अल आरफीन हज़रत कादी सुल्तान महमूद दरबार आलिया अवान शरीफ गुजरात यहाँ के मुरीद थे। ये जो है ना कादरिया सिलसिला से ताल्लुक़ रखते थे। इसी बिना पर अल्लामा इकबाल भी बचपन से सिलसिला कादरिया में बैत किए हुए थे और शेख नूर मोहम्मद ने बाकायदा लोगों को बैत लेने का सिलसिला लेना शुरू किया। अल्लामा इकबाल अपने वालिद से बैत ना थे, अलबत्ता मानवी रंग में अल्लामा इकबाल की निगाह में अपने वालिद का वही रुतबा था जो एक मुरीद की नज़र में मुर्शिद का होता है। यानी उनके वालिद भी पीरी मुरीदी करते थे और उसके ऊपर में मैं गुफ्तगू आगे चल के करूँगा, इक़्तिबासात पेश करूँगा, कसीर तादाद में हैं। तो ये दो चीज़ें जो मैंने ज़िक्र की हैं कि दो हवाले ये ज़िक्र किए हैं और भी हवाले हैं कि इसमें अल्लामा इकबाल ख़ुद जब फरमा रहे हैं कि मैं सिलसिला या कादरिया में बैत रखता हूँ, तो इससे पता चला कि जब मुफ़क्किर इस्लाम मुसव्विर पाकिस्तान अल्लामा इकबाल आलम तफूलियत में नहीं, जवानी में नहीं, शबाब में नहीं, बल्कि जिस वक़्त आप 40 साल उम्र से आगे बढ़ते हैं तो उस वक़्त आप एक अपने ख़त में इजहार कर रहे हैं कि फ़कीर सिलसिला कादरिया में बैत रखता है। तो इसका मतलब है कि आपके नज़रियात और अफ़कार इसी पर हैं। और इस सिलसिले में ये भी है कि और सिलसिलों का भी आपने ज़िक्र किया है। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल का जो है ना इस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक नज़रिया क्या है, क्या आप वो नज़रिया रखते हैं तो जिस नज़रिए के तहत तौहीन रसालत या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मायब
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माअज़ल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा जो तमाम कायनात में सबसे ज़्यादा मुनज़्ज़ा अनिल ख़ता है और इमामुल मासूमीन हैं, उनके बारे में वो नज़रियात जो गुस्ताखाना पहलू वाले लोग रखते हैं, दुनिया के अंदर एक फ़िक्र थी माजी में भी आज भी है। तो अल्लामा इकबाल की क्या फ़िक्र है इस सिलसिले में, और इससे आप अंदाज़ा कीजिएगा कि अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल फ़ख्र इस्लाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसे मोहब्बत भरे नज़रियात रखते हैं। चुनांचे खतूत की ये जिल्द अव्वल है और सफ़ा नंबर 559 का मैं इक़्तिबास आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह का नज़रिया क्या है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। देखिए ये इक़्तिबास जो है ना, ये इक़्तिबास जब इकबाल ख़ुद फरमा रहे हैं, किसी का कहना, किसी के बारे में कहना, ये कि जी किसी के ऊपर लेबल लगा देना कि ये जनाब दायरा इस्लाम से खारिज है, ये कादियानी है, ये मिर्ज़ाई है, ये कह देना आसान है। लेकिन देखा जाएगा कि उस बंदे के अपने नज़रियात क्या हैं, वो ख़ुद क्या कहता है अपने बारे में कि मेरा नज़रिया क्या है। तो चुनाचे ये अपना नज़रिया ख़ुद बताना किसी भी किताब के अंदर से कि इकबाल का ये नज़रिया ये है, ये मैं उस तरफ आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, सामीन इकराम, अल्लामा फरमाते हैं, ये है जी ख़त खान नियाज़ुद्दीन खान के नाम जो लिखा गया है 14 जनवरी 1922 को 1922 को इकबाल ने ये ख़त लिखा है। और ये भी वो वक्त है कि जब अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमहुल्लाह अपनी उम्र रफ्ता जो है ना जवानी, तफूलियत और आलम शबाब से गुज़र चुके हैं, और जो जिसको पुख्ता उम्र कहते हैं, उस पुख्ता उम्र के अंदर अल्लामा इकबाल जाकर ये लिखते हैं। 1922 के अंदर जब इकबाल रहमहुल्लाह की उम्र जो है ना अच्छी खासी गुजर गई, और जिस बुज़ुर्गी में आप आ चुके हैं उसमें आप फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हो। खान नियाज़ुद्दीन खान को हुजूर की ज़ियारत हुई ख्वाब के अंदर। तो अल्लामा क्या कहते हैं, आशिक़ रसूल अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक हो। इस ज़माने में ये बड़ी सादत की बात है, इस ज़माने में दौरे पुरफ़ितर में बड़ी सादत की बात है कि हुजूर की ज़ियारत हो। दूसरी रोया का भी मफ़हूम यही है, कुरान कसरत से पढ़ना चाहिए। अब देखिए अल्लामा इकबाल ज़ियारत का सबब किस चीज़ को गर्दानते हैं, फरमाते हैं कुरान कसरत से पढ़ना चाहिए। सुभान अल्लाह, फरमाते हैं ताकि कल्ब मोहम्मदी निस्बत पैदा करे। यानी मोहम्मदी कितने हसीन अल्फाज है कि मोहम्मदी निस्बत पैदा करने के लिए कुरान को पढ़ना ज़रूरी है, ताकि कल्ब आपका दिल मोहम्मदी निस्बत पैदा करे। इस निस्बत मोहम्मदिया की तौलीद के लिए ये ज़रूरी नहीं कि कुरान के मानी भी आते हों। अब यहाँ कुछ लोग आजकल पोस्टर चढ़ाते हैं और कहते हैं जी कुरान के मानी ना आते हैं तो कुरान पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। भाई कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद पढ़ने का कितना फ़ायदा है कि एक हरफ के ऊपर 10 नेकियां मिलती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मन का रायात और फ़यूज़ नाज़िल होते हैं, ये वही बात कर सकता है इसका दिल रोशन हो, ये खुश्क बंदा नहीं कर सकता। जो कहते हैं जी तर्जुमे के बगैर पढ़ने का तो कोई फ़ायदा नहीं। अल्लामा कहते हैं कि इसके लिए ज़रूरी नहीं कि कुरान के मानी भी आते हों, खुलूस और मोहब्बत के साथ महज़ क़िराअत काफ़ी है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम, कैसा अजीम कलमा, कैसा अजीम जुमला लिखा है कि कुरान पढ़ने के साथ कितने फ़यूज़ व बरक़ात नाज़िल होते हैं। तर्जुमा पढ़ा जाए तो फिर तो और ही जो है ना मुफीद है। आगे इकबाल मेरा अक़ीदा, अब ये ख़ुद इकबाल फरमा रहे हैं जी, ये खतूत जिल्द अव्वल और सफ़हा नंबर 559 है। इकबाल फरमाते मेरा अक़ीदा ये है, गौर से सामीन इसको देखिएगा, फिर फैसला कीजिएगा कि अल्लामा इकबाल ख़ुद क्या कह रहे हैं और बुज़ुर्गी की उम्र में कि मेरा अक़ीदा क्या है, मेरा नज़रिया क्या। कहते हैं मेरा अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा है। मेरा अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं। अल्लामा फरमा रहे हैं कि मेरा अक़ीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदा हैं, और इस ज़माने के लोग भी उनकी सोहबत से इसी तरह फैज़ मुस्तफ़ीद हो सकते हैं जिस तरह सहाबा इकराम हुआ करते थे। कितना अजीम जुमला है कि इस ज़माने के लोग भी हुजूर से उसी तरह फ़ैज़ ले सकते हैं जिस तरह सहाबा मुस्तफ़ीद होते थे। ये जुमला फ़ैसला कर रहा है कि अल्लामा इकबाल का अपना नज़रिया क्या है, फ़ख्र इस्लाम मुसव्विर पाकिस्तान का अपना नज़रिया क्या है। ये खतूत के अंदर भी है, और इसी तरह ये मकातीब भी मेरे पास हैं। मकातीब जो सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी ने जिनको जो है ना इकट्ठा किया था, उसमें भी यही ख़त मौजूद है। और अल्लामा फरमाते हैं हुजूर ज़िंदा हैं, और इसी तरह से इस्तिफ़ादा किया जा सकता है जिस तरह सहाबा इकराम किया करते थे। लेकिन अब
बात यह है कि क्या इकबाल ने इस बात को आगे किस पहलू के अंदर जिक्र किया है, और बात चीज़ें कुछ लोग अपने मकामात को मख्फी रखते हैं। चुनाचे इकबाल फरमाते हैं आगे कि लेकिन इस ज़माने में तो इस किस्म के अकायद का इजहार भी अक्सर दिमागों को नागवार होगा, इस वास्ते खामोश रहता हूँ, इस बात का ज़्यादा इजहार नहीं करता, अपनी तहरीरों के अंदर, अपने कलाम के अंदर खामोश रहता हूँ। लेकिन फ़कीर का नज़रिया ये है कि हुजूर ज़िंदा भी हैं, हुजूर से फैज़ इस तरह लिया जा सकता है जैसे सहाबा किराम लेते थे। ये चंद नज़रियात अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल मुस्तशर पाकिस्तान व फ़ख्र इस्लाम के मैंने पेश किए। तवालत के वजह से मैं इस मौजू को आज पहली किस्त पे वाइंड अप करता हूँ। इंशाअल्लाह ताला दोस्तों, अहले मोहब्बत के लिए इकबाल के इस्लाम के मुकदमे को मैं आगे लेकर चलूँगा, और इंशाअल्लाह ताला अगली इस जो है ना, इसके साथ अगली जो मुत्तसिल आगे किस्त होगी, उसमें इंशाअल्लाह ताला इकबाल के मज़ीद अफकार और नज़रियात, और जो अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल के कादियानियत के ख़िलाफ़ जो आपके मज़ामीन हैं वो आपसे शेयर किए जाएंगे। कि मोहम्मद से वफ़ात होने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या, लोहो कलम तेरे हैं। वस्सलाम।